टाइटल हजरत उमर रदियल्लाहु अदल का सुतून। कभी कभी तारीख में ऐसे लोग पैदा होते हैं जो सिर्फ हुक्मरान नहीं होते, मिजान होते हैं। 540 CE मक्का, उमर इब्नुल खत्ताब, कुरैश का मजबूत फैसला कुन जवान, इस्लाम के सख्त मुखालिफ। यहाँ तक कि एक दिन निकल पड़े कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़त्म कर दें, मगर तारीख को कुछ और मंजूर था। सूरह ताहा की तिलावत सुनी, दिल बदल गया। उन्होंने खुद रिवायत की, जब मैंने कुरान सुना मेरा दिल नराम हो गया। इब्न इसहाक सिरा। उनका इस्लाम लाना सिर्फ एक कन्वर्जन नहीं था, पावर शिफ्ट था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने हक उमर की जुबान और दिल पर रख दिया। तिर्मिदी। मेहनत करते हैं। उनका लक़ब बना अल फारूक, हक और बातिल के दरमियान फर्क करने वाला। 66 BCE। अबू बकर रदियल्लाहु के बाद उमर रदियल्लाहु खलीफा बने, और फिर वो दौर शुरू हुआ जिसे इस्लामिक गवर्नेंस का गोल्डन स्टैंडर्ड कहा जाता है। उनका एक जुमला तारीख में गूंजता है, लौ तअथरत बगलतुन फी अल इराक लसुइल्तु अन्हा लिमा लम उमिहद लहा अत्तरीक। अगर इराक में एक खच्चर भी फिसल जाए तो मुझे डर है कि अल्लाह मुझसे पूछेगा कि मैंने रास्ता क्यों साफ ना किया। ये हुक्मरानी नहीं, ये अकाउंटेबिलिटी है। उन्होंने बैतुल माल ऑर्गेनाइज किया, जुडिशल सिस्टम को फॉर्मल शेप दिया, हिजरी कैलेंडर इंट्रोड्यूस किया। लेकिन उनकी अजमत सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं थी, उनकी अजमत उनकी सिंप्लिसिटी में थी। एक रिवायत है, जेरूसलम फतह हुआ, क्रिश्चियन पेट्रियार्क सोफ्रोनियस ने इंसिस्ट किया कि खलीफा खुद आए। उमर रदियल्लाहु एक गुलाम के साथ एक ही ऊंट शेयर करते हुए आए, कपड़ों पर पैचेस। पावर और ह्यूमिलिटी का ऐसा कॉम्बिनेशन हिस्ट्री में कम मिलता है। उन्होंने कहा, नहनु कौमुन अअज़्ज़ना अल्लाह बिल इस्लाम फ़इन इब्तग़ैना अल इज़्ज़ता बिग़ैरिही अदहल लना अल्लाह। हम वो कौम हैं जिसे अल्लाह ने इस्लाम से इज्जत दी। अगर हम किसी और चीज में इज्जत तलाश करेंगे, अल्लाह हमें जलील करेगा। बैहक़ी। उनका इंसाफ लेजेंडरी था। एक यहूदी ने उन पर केस किया, काजी के सामने दोनों खड़े हुए। काजी ने उमर को कुन्नियत से बुलाया। उमर नाराज हुए, कहा, मुझे और इस यहूदी को बराबर ट्रीट करो। इक्वालिटी बिफोर लॉ। 1400 साल पहले रात को मदीना की गलियों में घूमते, लोगों की हालात चेक करते। एक मर्तबा एक औरत बच्चों को खाली देख देकर बहला रही थी, बच्चे रो रहे थे। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने खुद बैतुल माल से अनाज उठाया। गुलाम ने कहा, मैं उठा लेता हूँ। उमर ने जवाब दिया, क्या तुम क़यामत के दिन मेरा बोझ उठाओगे? ये गवर्नेंस का मॉडल है, डिस्टेंस नहीं, डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। उनके दौर में रोमन और पर्शियन एम्पायर्स कोलैप्स हुए, मगर उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का फोकस एक्सपेंशन नहीं, जस्टिस था। उनका खौफ अल्लाह का खौफ था। वो अक्सर कहते, काश उमर पैदा ही ना होता। इतना अकाउंटेबिलिटी का एहसास। 66 CE फजर की नमाज। अबू लूलू ने हमला किया। जख्मी हालात में भी उनका कंसर्न था। लोगों ने नमाज अदा कर ली। उन्होंने अपने बेटे को कहा कि आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से इजाजत लो कि मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दफन किया जाए। उनका इंतकाल हुआ, मगर अदल का एक बेंचमार्क छोड़ गए। हजरत उमर रदियल्लाहु ने हमें सिखाया, पावर अमानत है, लीडरशिप इबादत है, जस्टिस ऑप्शनल नहीं। आज दुनिया गवर्नेंस मॉडल्स डिस्कस करती है, चेक्स एंड बैलेंसेस की बात करती है, ट्रांसपेरेंसी की बात करती है। उमर रदियल्लाहु ने ये सब लाइव किया। उनका असल पैगाम सिंपल था, डर अल्लाह से रखो, इंसाफ इंसान पर करो। अगर तुम लीडर हो तो याद रखो, कुर्सी कंफर्ट नहीं, क़यामत का सवाल है। और अगर तुम फॉलोवर